औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 5 जमात-ए-सानी। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ रोम के बादशाह हिरकल के नाम दावती ख़त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ रोम के बादशाह हिरकल के नाम दावती ख़त भेजा, जिसका मज़मून ये था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोम के बड़े बादशाह हिरकल के नाम है। जो हदायत की इत्तबा करे इस पर सलामती हो। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत की तरफ बुलाता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो। सलामत रहोगे, अल्लाह ताला तुमको दुगना अजर अता फ़रमाएगा, और अगर तुमने नहीं माना तो तमाम रआया के इस्लाम ना लाने का गुनाह भी तुम पर होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें और हम में से कोई अल्लाह के अलावा किसी को रब और माबूद ना बनाए। और अगर तुम नहीं मानते तो गवाह रहो कि हम अल्लाह की ताबेदारी करते हैं। शाह हिरकल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़त को अदब व एहतराम के साथ सोने के कलमदान में रखा और अबू सुफियान की ज़ुबानी हालात सुनकर कहा, मैं खूब जानता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, लेकिन अगर मैंने ईमान कबूल कर लिया तो मेरी हुकूमत जाती रहेगी और रोम के लोग मुझे कत्ल कर डालेंगे। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत, पहाड़ पर पानी का ज़ख़ीरा। पहाड़ों पर भी अल्लाह ताला की अजीब व गरीब कुदरत कार फरमाए। जब बारिश होती है तो पहाड़ों में पानी के ज़ख़ीरे जमा हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके चश्मों नहरों की शक्ल में पानी बहता है। इस तरह ज़मीन के दूर दराज के मकामात तक को सैराब करता है। बाज़ पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में पानी महफूज हो जाता है, जो सूरज की गर्मी से बक़दर ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पिघल कर नदी नालों नहरों पर जाकर ज़मीन वगैरह को सैराब करता है। और कहीं कहीं पहाड़ों पर बड़े बड़े हौज़ भी होते हैं जिसमें पानी स्टॉक रहता है। ये अल्लाह का कितना बड़ा निज़ाम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन में अल्लाह की कुदरत को मानने वालों और यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानी है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 20। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में सिला रहमी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, इनको मजबूत कर लेने के बाद और उन ताल्लुकात को तोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 27। मफ़हूम यह कि रिश्ते नाते और ताल्लुकात को बरकरार रखना और इसको ख़त्म ना करना बहुत ज़रूरी है। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, जुमे के लिए ख़ास लिबास पहनना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 कपड़े थे जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन पहनते थे, फिर जब वापस तशरीफ़ लाते तो इसे लपेट कर रख देते। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत। शहीद कौन कौन लोग हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोग शहीद हैं: ताउन में मरने वाले, पेट की बीमारी में मरने वाले, डूब कर मरने वाले, दीवार वगैरह के गिरने से मरने वाले और राह खुदा में कत्ल होने वाले। बुखारी की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 6 गुनाह के बारे में, शराबी की सज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब नोशी की, अल्लाह ताला 40 रात तक इससे खुश नहीं होगा। अगर वो इसी हाल में मर गया तो कुफ़र की हालत में मरेगा, और अगर तौबा कर ली तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाएगा, और अगर फिर शराब पी तो अल्लाह ताला इसको जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। मुस्नद अहमद की रवायत है। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावियाँ हैं।
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کر دے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا ٹھکانہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ایمان والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے وہ جو جنت کے لائق ہوں گی وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، تمہارے دین پر مضبوط جمے رہنے کی بدولت تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، فاسد خون کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا حجامہ پیچھنے لگانا ہے، کیونکہ وہ فاسد خون کو نکال دیتا ہے، نگاہ کو روشن اور کمر کو ہلکا رکھتا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 263۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔